नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज आप सबको पता है 28 जून को प्रयोगशाला सहायक जो साइंस वाला पेपर आज पहला पेपर हुआ है और उसमें जो फर्स्ट पेपर की आंसर की मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और इसका पहला क्वेश्चन देखो कब काफ़ी सिंपल पेपर था और जिनकी राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेकर के थोड़ी अच्छी तैयारी थी उनके अटेम्प्ट इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो प्यारे दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती जेबा अख्तर, श्री अंजना मेघवाल। इसमें ये तीनों जो नीचे वाले ऑप्शन दे रखे हैं ये इनकी महिला आयोग की सदस्य हैं, जबकि इनमें अध्यक्ष कौन है तो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। तो जिन्होंने श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती है प्यारे दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी विवादित क्वेश्चन चल रहा है। अभी रोज़ न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो बेंगू के जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह विधुड़ी हैं और ये पूछा है इसमें बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है तो राजेंद्र सिंह विधुड़ी है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी एक थानेदार को लेकर के काफ़ी गाली गलौज के माध्यम से काफ़ी विवादित रहे। तो राइट आंसर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह विधुड़ी। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था। प्यारे दोस्तों ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि है क्वेश्चन हिस्ट्री का, लेकिन अभी आमागढ़ में आपको थोड़े दिन पहले अगर न्यूज में आपने देखा हो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी ने यहाँ पे झंडा फहराया था, याद हो, तो इसकी वजह से ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है इसलिए पूछा गया है। तो ये सफारी प्यारे दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने जयपुर किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, तो कहाँ पे करेगी? बारा में, कामा भरतपुर में, जामडोली जयपुर में और जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का जामडोली जयपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामडोली जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? प्यारे दोस्तों ये स्टार्टिंग में अनुप्रति योजना, नेहरू योजना, इंदिरा योजना और गार्गी योजना दी हुई है। अनुप्रति योजना है स्टार्टिंग में ये जो आरएएस की एग्जाम की तैयारी करते थे जिनका प्री कंप्लीट होता था उनको 25,000 रुपये दिए जाते थे विद्यार्थियों को। आजकल इस योजना के तहत 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है प्री। और अभी बाकी योगदान में जो SC, ST, OBC, MBC है, बाकी जो वर्गों से बिलोंग करते हैं विद्यार्थी उनके लिए फ्री में निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुप्रति योजना, 5वें क्वेश्चन का। 6वां क्वेश्चन है, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो ये जो रॉकेट सिस्टम है ना इसका सी आंसर हो जाएगा पिनाका MKI। क्या हो जाएगा? पिनाका MKI, यानी सी जिन्होंने किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा पिनाका MKI। अगला क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो किस जिले में? तो इसका राइट आंसर नागौर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, 4 ऑप्शन है। नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जिन्होंने नागौर किया है वो राइट आंसर टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, कलिक कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया, तो कौन से पद पर? अल्पसंख्यक आयोग के पद पर, अध्यक्ष पे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पे, राजस्थान के राज्यपाल के पद पर और अल्पसंख्यक आयोग के निदेशक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कलिक कुरैशी ने काम किया है। 8वां क्वेश्चन है और बी आंसर इसका हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए में भोजन प्राप्त हो सकता है? ठीक है, तो ये इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा चालू की गई है। पहले वसुंधरा सरकार के द्वारा ये अन्नपूर्णा योजना के नाम से चालू की और गहलोत सरकार ने इसका नाम बदल करके और इसका रख दिया है इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में पर वेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, माह मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय स्थित है, तो यानी ये जनसंचार विश्वविद्यालय तो वो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये अपन को याद रखना है, ये जयपुर में स्थित है प्यारे दोस्तों। 10वें में जयपुर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें पे, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य
ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है पूरा, इसमें विषधारी और आना चाहिए था, सीधा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो कौन से नंबर का है? तो पहले से 3 टाइगर रिजर्व घोषित है और ये सी आंसर हो जाएगा। चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है प्यारे दोस्तों ये। 12वां क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन सा राजस्थान से है? ये नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित है और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये बतुल बेगम, यानी डी आंसर जिनका सही था, बतुल बेगम इससे संबंधित है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से। 12वें में डी हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्म श्री से नवाजा गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? कौन? रामदयाल शर्मा। प्यारे दोस्तों ये नौटंकी कला में है तो इसका बी आंसर हो जाएगा। जिन्होंने नौटंकी कला किया है ना वो उनका सही क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, तो 2022 में। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर 554, क्योंकि मेहरानगढ़ किले की जो स्थापना राव जोधा के द्वारा और 1559 ईस्वी में करवाई गई थी और उसके बाद में देखते हैं तो ये घटाओगे तो आप ये 564 आ जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर पर हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो में को आरंभ किया गया है, तो प्यारा दोस्तों मचकुंड धौलपुर में है, मचकुंड धौलपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मचकुंड धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय योजना है इसके तहत 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसका राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर किया है 50,000 किया है वो उनके लिए ये अच्छी बात होगी, उनका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर। फरवरी 2022 में प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव हैं और इनको जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में, उस जयनारायण विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को। इसका राइट आंसर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये जो शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान चल रहा है ना, ये 26 अक्टूबर को चालू किया गया था, 26 अक्टूबर 2020 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा 26 अक्टूबर 2020। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। तो प्यारे दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2021 को। कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 20वां है। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो किस शहर में की गई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयपुर शहर में इसकी स्थापना की गई है, जयपुर शहर में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को से नोटिफाइड तथा शुरुआत की गई है। तो ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है, इसकी 2019 में। राइट आंसर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जिन्होंने 2019 इसका राइट आंसर है वो उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थित है। कौन सा पार्क? वर्ल्ड पार्क कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों राजस्थान का जो वर्ल्ड पार्क है वो कहाँ पर, यानी उदयपुर में है। ए आंसर सही हो जाएगा, वर्ल्ड पार्क उदयपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आई स्टार्ट संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। सी आंसर सही हो जाएगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी सी जिन्होंने किया है 23वां उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वें पे चलते हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो प्यारे दोस्तों ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है ना, ये यानी किसानों से संबंधित है और कई बार इसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। जो भी सरकार आती है वो इसका नाम चेंज कर देती है। और 24वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। यानी कृषि कार्य के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जानवर अगर किसी किसान को नुकसान पहुंचा दे, कोई
कोई सांप वगैरह अगर कोई खा जाता है या किसी मशीन के माध्यम से किसी लग जाती है तो उसके लिए राजीव गांधी कृषि सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा 24 में। 25वां है उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है। तो प्यारे दोस्तों ये मुख्य सचिव है, डी आंसर सही है इसका। उषा शर्मा वर्तमान राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, इसका डी आंसर। और आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो ये आईन अकबरी अकबरनामा, ये अकबर अबुल फजल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। 26वें में कौन सा हो जाएगा? 26 में अबुल फजल ने लिखी आईन अकबरी। अगला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप में जैसे गोदावरी, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा, गोदावरी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, 27 में। 28वें चलते हैं, इसरो की स्थापना की गई। तो प्यारे दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, इसरो। इसकी स्थापना सी इसका सही हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। 15 अगस्त 1969 जिन्होंने किया है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत में हुआ और 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ और वापस से 1916 में इसको एक कर दिया गया। तो 1907 बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों ये बीजापुर जो है ना कर्नाटक राज्य में है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमद शाह, ये काफ़ी आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे हैं। तो ये बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। 30वें का डी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बात 31वें क्वेश्चन की हम करते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था? तो प्यारे दोस्तों फ्रांस इसमें धुरी शक्ति का भाग नहीं था। ए इसका हो जाएगा फ्रांस, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, भारत में करेवा का संबंध से है। तो करेवा प्यारे दोस्तों ये कश्मीर से है, इसका संबंध कहाँ से? ए आंसर सही, कश्मीर से करेवा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो ये देखो वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, लंदन और न्यूयॉर्क। तो प्यारे दोस्तों डी आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34वां, 1946 में की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का किसके पास था, यानी पद किसके पास था? तो इसका हो जाएगा लियाकत अली खान के पास था। ये डी आंसर सही हो जाएगा 34 में डी, लियाकत अली खान के पास था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से सैडल पीक स्थित है। प्यारे दोस्तों ये जो सैडल पीक है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल, और ये नॉर्थ अंडमान द्वीप पर है। बी आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान द्वीप पर। अगला क्वेश्चन 36वें पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुष्विनी कहा जाता था? प्यारे दोस्तों रावी नदी को परुष्विनी, सतलज नदी को सतुद्री नदी कहा जाता था है, और चिनाब नदी ये अलग ब्याज नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी को कौन सी? परुष्विनी नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां। तो क्वेश्चन नंबर से निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? तो प्यारे दोस्तों सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पे होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा मैग्नीज। बी आंसर हो जाएगा 37 में। 38वां क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। प्यारे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा ये उत्तराखंड से निकलने वाली नदियाँ हैं और दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 39 की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखो इकोनॉमिक दे रखा है इसमें, तो इसे आप पकड़ सकते हो। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, किसके द्वारा? डी आंसर, जिन्होंने किया है 39 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां, विश्व पर्यावरण दिवस सबका, मैं उम्मीद करता हूँ सबका सही होगा, 5 जून है इसका राइट आंसर। 41 में दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये भी करंट से रिलेटेड है, अभी जीता था। तो ये थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। किससे? तो नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 43 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? प्यारे दोस्तों गोदान, गबन, मानसरोवर ये सब लिखी गई हैं। गाइड जो पुस्तक है
ये ए आंसर हो जाएगा, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 44वां है, वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे दोस्तों केंद्रीय मंत्री थे ये, नटवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उसके द्वारा वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी गई है। ए आंसर सही हो जाएगा 44 में। 45 में देखो, मैं तो बहुत बार बताता हूँ कोचिंग में इसको, तो ये 1 मील समुद्री मील, प्यारे दोस्तों 1 मील की दूरी होती है ना धरातल पे, तो धरातल पे 1.16 होती है, लेकिन बात कर रहे हैं समुद्र की, तो प्यारे दोस्तों एक समुद्री मील की दूरी होती है वो 1.852 किलोमीटर होती है। 1.852 यानी 1.8 भी लिख सकते हो, और 1.852 किलोमीटर होती है ये, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है डिस्कवरी क्लासेज जयपुर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा ऐप है ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। प्यारे दोस्तों इसमें रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, राजस्थान पुलिस, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वीडियो की जिनकी 8 जुलाई की 9 जुलाई की एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी वीडियो अपलोड की गई हैं। टेस्ट सीरीज 21 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी आप जाएं प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 46वां क्वेश्चन है, 19 मार्च को यूएस के इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आरंभ किया गया, तो प्यारे दोस्तों ये 2003, डी आंसर इसका सही हो जाएगा 2003 में। क्वेश्चन नंबर 47वां है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय है? तो यानी एकनाथ जी महाराष्ट्र से कौन थे? तो ये एकनाथ जी, डी आंसर जिनका है, एकनाथ जी महाराष्ट्र से थे। अगला 48वां, आटाकामा मरुस्थल, ये आटाकामा मतलब ये इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आता है आटाकामा, और ये आटाकामा मरुस्थल है महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है आटाकामा मरुस्थल। तुगरिक की मुद्रा है, तो ये प्यार दोस्तों ये मंगोलिया, तुगरिक कहाँ की मुद्रा है? मंगोलिया की है, मंगोलिया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50वां है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में, किसका? ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके बाद में सी आंसर सही हो जाएगा। 51 की बात करते हैं, मेजा बांध, तो प्यारे दोस्तों मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है, बी आंसर जिन्होंने किया वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 में, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 53 में, कोपेन का वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करते हैं? तो प्यारे दोस्तों झालावाड़ के लिए AW हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, AW जिन्होंने किया है राइट हो जाएगा। 54वां, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किलोमीटर में है। प्यारे दोस्तों नर्मदा नहर है ना, गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है और राजस्थान के सीलू गांव में प्रवेश करती है। 2006 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया। ये 74 किलोमीटर राजस्थान में है। 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पूरे ये नीमला रायसेला, मोरिजा बानोला, डावला, सिंगाणा, ये सब प्यारे दोस्तों ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो मोरिजा बानोला जो खान है, सी आंसर से हो जाएगा, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण के प्रमुख कारण है? प्यारे दोस्तों ये जो वायु अपर्दन है ना, ये वायु अपर्दन के कारण रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, तो इसका राइट आंसर सी आंसर राइट हो जाएगा, वायु अपर्दन। 57वां, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये 56 का जो मैदान है ये माही नदी से हो जाएगा, माही नदी से है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 में, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो ये राजस्थान राज्य का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है 58 में, तो सबसे छोटा है दक्षिणी मैदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उपाद्र दक्षिणी मैदान, ठीक है, राजस्थान राज्य का ये। हाँ, अगला 58वां क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आई दक्षिणी मैदान। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्त? तो देखो मृत नदी, ये घग्गर नदी को बोलते हैं, बांगर नदी अलग है, गोडवार प्रदेश शेखावाटी की लूनी नदी नागौर के आसपास बहती है, जालौर में, तो ये गोडवार प्रदेश हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा जिन्होंने सी किया है। क्वेश्चन नंबर 60, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो प्यारे दोस्तों ये माही धवल, माही सुगंधा ये चावल की किस्म है, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, चावल जिन्होंने किया है वो सही हो जाएगा।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये प्यारे दोस्तों ये जो रोडवेज चलती है ना बस, उससे रिलेटेड है और उसका जो कंट्रोल नियंत्रण करता है। यहाँ पे सिविल लाइन के पास जयपुर में इसका मुख्यालय है और ये 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो 1964 डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अजमेर में, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। नाग पहाड़ अजमेर से, अगर आपको पता हो तो लूनी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है 63, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेगिस्तानी मृत्यु कहलाती है? तो ये कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जो रेंगती मृत्यु कहलाती है? क्या कहलाती है? तो रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो ये अपन को याद रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो पर्यावरणीय समस्या है, मृदा अपरदन जो है, इसको क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64वां, थॉर्न थ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार, वो पहले कोपेन का भी इसमें पूछ लिया, आप थॉर्न थ्रेट भी आ गया, दोनों के बारे में पूछ लिया, यानी क्लाइमेट के काफ़ी क्वेश्चन है। थॉर्न थ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो प्यारे दोस्तों जैसलमेर E-A-D हो जाएगा। बी आंसर जिनका है ना E-A-D वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ स्थित है? तो वर्षा जल का जो संग्रहण करता है ना, ये जो रानीसर टाँका है ना, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। तो ये 65 तक हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है 66, तो ये कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पहले दोस्तों कपूरडी, जालीपा, गिरल, बाड़मेर, ये बाड़मेर में है। कपूरडी जो क्षेत्र है ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। कपूरडी एक गिरल क्षेत्र है। जालीपा जो क्षेत्र है ये बाड़मेर जिले में है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा और 67 दिया हुआ है। हाँ, इसमें क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो पहले दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ना, वो कुएं और नलकूपों से होती है सबसे ज़्यादा, यानी 66% क्षेत्रफल पर कुएं नलकूपों से होती है। नहरों से लगभग 32% क्षेत्रफल पर होती है। तो सबसे ज़्यादा डी हो जाएगा, कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा की एक नस्ल है, ये मालपुरा किसकी है? तो मालपुरा जो नस्ल है ना, ये किसकी है? भेड़ की नस्ल है, भेड़ की। सी आंसर इसका हो जाएगा। 69 में निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो ये जो कपास की फसल होती है ना, उसको नरमा कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा, नरमा कपास की फसल को कहा जाता है। 70 में जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? तो प्यारा दोस्तों एक जो पालीवाल खंडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडीन है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई ये खंडीन, टाट, रन, पिलाया, खड़ीन, ये झीलें होती हैं, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 71, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ इस पेपर का। अरावली पर्वतमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 72 में राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो प्यारा दोस्तों हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ये भी बहुत अच्छा है। राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सिनेरेरियो इसको कहा जाता है और इसको 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है 74 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो ये भौराट का जो क्षेत्र है उदयपुर। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, उदयपुर। प्यारे दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, उसको डाउनलोड करें क्योंकि उसमें रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, राजस्थान पुलिस वीडियो, इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर और फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। तो उसको आप फटाक से डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाके, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? तो काजरी अनुसंधान है और ये जोधपुर जिले में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, काजरी। इसके अलावा 76 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ है, सही है। कपिल मुनि मंदिर बीकानेर, सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर
और द्वारकाधीश मंदिर जयपुर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर प्यारे दोस्तों ये नाथद्वारा राजसमंद में है और जयपुर इसका गलत हो जाएगा। डी इसका जिन्होंने किया वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77वां, घटियाला शिलालेख, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। सी जिनका है ना वो सही हो जाएगा। अगला 78वां क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? ये भगवंत दास थे, कछुआ वंश के शासक थे जयपुर के। भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है? प्यारे दोस्तों जो 1857 क्रांति वो जैसलमेर में नहीं हुई, जैसलमेर इससे संबंधित नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, तो ये मारवाड़ सेवा संघ ये की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, और ये मारवाड़ में की गई इसलिए इसका नाम मारवाड़ सेवा संघ है। अगला है 81 में, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो ये रतन शास्त्री को, किसको? रतन शास्त्री, ये आंसर इनका सही हो जाएगा। 82, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? डी सी आंसर है गुहिल राजवंश, उदयपुर में था गुहिल जो वंश था वही इसकी करता है परंपरा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इसका हो जाएगा सुरजन चरित्र। बी आंसर जिन्होंने किया ना वो 84 में बी हो जाएगा, 83 में बी। 84, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी ना, तो ये की गई थी मानिक लाल वर्मा के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल मानिक लाल वर्मा। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जब रियाजों का विलय हुआ था जोधपुर का हनुमंत सिंह थे महाराजा। डी आंसर सही हो जाएगा। 1923 में व्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जय नारायण व्यास ने। ए आंसर हो जाएगा 86 में। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? प्यारा दोस्तों ये सूकड़ी नदी है ना, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। तो देखो गागरोन झालावाड़ में लूनी नदी उधर है नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिवानार जालौर जैसलमेर है नहीं, तो इन दोनों में से इसको लिखना है। शिलाना किला है, जालौर का किला है, जालौर किला उसके दाईं ओर है, सूकड़ी नदी है, लूनी नदी की सहायक है। अगला 88, निम्नलिखित में से किस स्थल से, तो ये 88वां है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो ये उत्खनन में किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। डी आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से रिलेटेड का ही क्वेश्चन आ गया इसमें। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो इसमें संभवतः होना चाहिए ये गणेश्वर सभ्यता। डी आंसर इसका हो जाएगा। हाँ डी आंसर। इस पर थोड़ा मैं सस्पेंस में हूँ, गणेश्वर होगा या फिर वैराट होगा। अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो मारवाड़, मेवाड़, आमेर और बूंदी, यानी एक साइड वंश दे रखे हैं। मारवाड़ वंश है तो बी हो जाएगा राठौड़ वंश था, मेवाड़ में सिसोदिया वंश था, आवेर में कछुआ वंश था और बूंदी में हाड़ा वंश था। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा तो ये आप मैच कर लेना इसको, मारवाड़ राठौड़ वंश, मेवाड़ सिसोदिया वंश, आमेर कछुआ वंश और बूंदी, यानी 2 वज्र गुना कर देना इसमें आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51वां 91वां, इसमें हो जाएगा सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जयपुर के दीवान थे। डी आंसर हो जाएगा। 92 में निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह भारत ने स्थापित किया? तो वीर भारत सभा। सी आंसर है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह भारत ने किसकी स्थापना की? वीर भारत सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो केसरी सिंह ने वीर भारत सभा। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये मेहराब खां इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जयदयाल और मेहराब का दोनों थे जिन्होंने यहाँ के राम सिंह जो शासक था उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया था। तो जयराम था इम्पोर्टेंट, जयदयाल, और सेकंड नंबर पे था मेहराब खां। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें भाइयों। 94, ये राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ये ऊँट का होता है गोरबंद। सी आंसर हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये जो निरंजनी संप्रदाय है ना, इस निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास। ये आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें तो ये हो जाएगा 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था?
तो ये एरनपुरा में था, पाली में। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में, तो ये नौगरी जो आभूषण है ना, हाथ में पहना जाता है, नौगरी आभूषण। 98। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, तो ये लच्छीराम जो है ना, ये कुचामनी ख्याल से रिलेटेड है, कुचामनी, डी आंसर सही हो जाएगा। 99 में हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये ए आंसर हो जाएगा, रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर हो जाएगा। इसके अलावा 1564 में राव चंद्रसेन ने, कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। अच्छा, इसमें सस्पेंस लोगों को, कई को लग रहा होगा कि उदय सिंह हो जाएगा, लेकिन उदय सिंह नहीं होगा, इसका राइट आंसर राम सिंह हो जाएगा, क्योंकि राम सिंह बड़ा भाई था इनका, सबसे बड़ा राम सिंह था, फिर उदय सिंह था, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थे राव चंद्रसेन। शासक बन गया थर्ड नंबर का राव चंद्रसेन, और राम सिंह अकबर से सहायता के लिए चला गया। तो यानी ये 100 क्वेश्चन आपको जो किए हैं, लगभग सभी के सही होने चाहिए। काफ़ी अच्छा पेपर था और काफ़ी लेवल अच्छा था। और कल 29 तारीख का जो पेपर होगा उसकी भी आंसर की अपलोड की जाएगी, फिर 30 तारीख के भी। तो सभी आप जुड़े रहें हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो फटाक से ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएँ, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, उसमें सभी टेस्ट सीरीज, प्रत्येक एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।